नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन आज संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जब विजिटर्स गैलरी से दो युवक अचानक लोकसभा में नीचे शून्यकाल में कूद गए। उस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी। हमलावर युवकों ने जूते से स्प्रे छिपा कर रखा था, स्प्रे बॉटल वो निकाला, जिससे स्प्रे करके पूरे सदन में पीला धुआं फैला दिया। पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल था, डर का माहौल था। इसके बाद सांसदों ने दिलेरी दिखाते हुए उन दोनों को पकड़ लिया और पीटा भी। सांसदों ने हमलावरों को दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही पहले पहर में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर शाम के अब 4 बजे से लगातार सर्वदलीय बैठक चल रही है। सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, फॉरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने सुरक्षा पर मौके पर जाके सुरक्षा का पूरा मुआयना किया। जो स्प्रे बॉटल थी उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। जो डस्टिंग पाउडर है उसका इस्तेमाल करके उसे सैंपल के तौर पर लेके गए हैं, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। पूरी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें भी अभी पार्लियामेंट के नजदीक जो पुलिस स्टेशन है, दिल्ली मुख्यालय, वहां पर जो आईबी की टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है। कुल 4 लोग हैं 2 सदन के अंदर जिन्होंने ये स्प्रे बॉटल से स्प्रे किया। जो दर्शक गृह था, दीर्घा था, वहां से वो नीचे कूद गए। और साथ ही बाहर 2 लोग थे जिसमें एक महिला थी, उन्होंने भी बाहर स्लोगन्स पढ़े हैं और स्प्रे किया है। आपको बता दें, यहाँ सबसे बड़ा यहाँ सवाल है कि इस नए संसद भवन में आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आपको पता होगा कि संसद के अंदर सदन की कार्यवाही देखने के लिए जो विजिटर्स पास बनता है, उस पास के लिए सबसे पहले कोई अंदर बैठा सांसद आपका जानकार होना चाहिए। उस विजिटर्स पास के लिए वो सांसद आपके नाम की पर्ची गेट पर भेजेगा, तभी आपके नाम की पर्ची बनेगी। इन तमाम सिक्योरिटीज जो उनके प्रोसीजर्स है वो होने के बावजूद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आखिर हुआ कैसे? इस पर तमाम सांसद जो वहां मौजूद थे शून्यकाल में, उन्होंने बाहर निकलकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी लैब्स नए संसद भवन में और आज के दिन, क्योंकि 13 दिसंबर, आज आपको याद होगा, आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था। कहा जा रहा कि स्लोगन भी अंदर पढ़े गए हैं। जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज सुबह की तस्वीर है, क्योंकि आज बरसी है। ऐसे में संसद भवन के पास तमाम हमारे जो बड़े शहीद थे, जिन्होंने इस आतंकवादी घटना में आज ही के दिन अपनी जान गंवाई थी, जगदीप धनखड़ सामने पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की, उन्हें फूल अर्पित किया। उसके बाद तमाम बड़े बड़े लोग, ये देखिए ओम बिरला साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग वहां पर फूल अर्पित करते आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ही के दिन सोचिए ये दिन कितना कैसे चुना गया। और गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पुष्प अर्पित करते हमारे सैनिकों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है कि नए संसद भवन में इस तरीके से सेंध लग जाना। कई सारे सवाल हैं जो अभी अब निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर ये जो 2 लड़के थे जीन्स में, शर्ट में, ये कैसे अंदर कूद गए, और ये अंदर अगर कूदे भी तो ये जो सिक्योरिटी है कैसे जांच नहीं हुई। जूते के अंदर से स्प्रे बॉटल निकाला इन्होंने। जूते में कोई स्प्रे बॉटल छिपा के कैसे लेके जा सकता है, जबकि फोन तक, मोबाइल फोन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बाहर रखवा लिया जाता है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज क्या कुछ हुआ है। सदन के अंदर की तस्वीर तो आपने देख ली, संसद भवन के बाहर ट्रांसपोर्ट गेट के पास क्या कुछ हो रहा था, ट्रांसपोर्ट भवन में क्या हो रहा था वो हम आपको दिखा दें। ये ट्रांसपोर्ट भवन का इलाका वही है जहां से तमाम पत्रकार अंदर जाते हैं, जो विजिटर्स होते हैं यहां से उनका पास बनता है, वो अंदर जाते हैं। और साथ ही देखिए संसद भवन में जब ये स्प्रे किया गया था, जब उन 2 लड़कों ने, आरोपियों ने स्प्रे किया था, उसके बाद येलोइश पीले रंग का जो धुआं है वहां पर वो फैला। और उसके बाद वहां पर सांसदों में अफरा तफरी, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो।
की आवाज आती रही। ऐसे में उसे पीटते उन लड़कों को आपको तमाम सांसद नजर आ रहे होंगे। सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर ऑफिशियली जो हमारे सीआईएसएफ, क्योंकि आपको पता है संसद भवन की जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ के अंडर आती है, उनके तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल बयान नहीं है। सर्वदलीय बैठक की जा रही है। ऐसे में क्या कहा ऑपोजिशन के तमाम लोगों ने, एक बार सुनवाएंगे, जल्दी से सुनवाते हैं, फिर डिबेट में आगे जाएंगे। देखिए, 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। कि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था, तो बीच में कह रहे वो पकड़ा गया। एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बाकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पर हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और थोड़ी मैं मानती हूँ सख्ती बरतनी चाहिए। जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया, और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। 13 दिसंबर 2023 यानी कि आज की जो प्रतिक्रिया है वो है, लेकिन अब से ठीक, क्योंकि 22वां ये साल चढ़ा था, 22वीं बरसी थी, 21 साल बीत गए हैं संसद पर हमले की। तो 21 साल पहले क्या हुआ था, पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 22 साल पहले की तस्वीर, जब संसद भवन पर हमला हुआ था, उस समय की पहली तस्वीर देखिए। और सवाल ये उठ रहे हैं कि 22 साल पहले जब संसद भवन पर यह हमला हुआ, तो क्या हमने सीख नहीं ली थी कि हमें दोबारा इस तरह की घटना ना हो? उससे निपटने के लिए सिक्योरिटी जो हमारी है उसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। हालांकि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, कनेक्शन क्या है, कैसे अंदर तक ये जो स्प्रे बॉटल तक वो जो आरोपी है वो लेकर गया, ये बहुत बड़ी बात है, छानबीन उसकी होनी चाहिए। 22 साल पहले की तस्वीर सबसे पहले आप देखिएगा, जब संसद भवन पर हमला हुआ था, और आज 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को जो संसद भवन के अंदर हमला हुआ है वो तस्वीर है। हालांकि उस समय तो गोलीबारी हुई थी, आतंकी हमला था। ये जो आज अंदर सदन के अंदर जिस तरीके से आज पूरा मामला देखने को मिला है, ये भयावह नहीं था। लेकिन इमेजिन कीजिए, सोचिए, अगर ये तो स्प्रे बॉटल थी जो लड़के अंदर लेके गए हैं, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता था संसद के अंदर, फिर किस तरह की स्थिति होती और तस्वीरें कैसी आ रही होती, अभी ये सोचकर भी सिहरन होती है। पहली तस्वीर में लोगों की मौतें हुई थी, आतंकवादी हमला था, हमारे जो जवान हैं सेना के वो मारे गए थे। लेकिन शुक्र है कि इस बार सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जान किसी की नहीं गई है, स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल हुआ है और धुआं करने की कोशिश, कुछ स्लोगन पढ़ने की कोशिश की गई है। शून्य काल में, 0 आवर्स में
ये घटना घटित हुई और सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं 22 साल बाद की ये घटना है आज की। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और साथ ही जवाबदेही बनती है उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, उन तमाम लोगों की जो चप्पे चप्पे पर पूरे संसद भवन के आसपास पूरे परिसर में होते हैं और वो चेक करते हैं। यहाँ तक कि हम पत्रकार भी जब अंदर जाते हैं तो हमें भी तमाम सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, हमारी चेकिंग होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं खुद संसद भवन जाती हूं तो मेरे पास ईयरफोन, हमारे पास जनरली हम पत्रकार हैं तो हमारे पास ईयरपॉड्स होते ही हैं क्योंकि हमें लाइव देना पड़ता है। तो ये जो ईयरफोन है ये तक हम अंदर लेकर नहीं जा सकते, इसे हम कान में लगाकर लाइव देते हैं। तो जब हम ये ईयरपॉड लेकर नहीं जा सकते तो आखिर वो जो आरोपी था वो अपने जूते के अंदर ये जो स्प्रे बॉटल थी वो कैसे लेकर गया होगा, ये जरा सोचने वाला विषय है। और आप खुद भी सोचिएगा, उस जूते के अंदर, स्प्रे बॉटल के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता था। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान, और मिलवा देते हैं आपको आज हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है दो मेहमान। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ होंगे AK जैन, पूर्व DGP। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब होंगे, रक्षा विशेषज्ञ। रिटायर ग्रुप कैप्टन BN झा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। संजीत कुमार, नेता BJP के हमारे साथ। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे साथ इस शो में आए। सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, इतनी बड़ी घटना, सुरक्षा में सेंध, वो भी संसद भवन में। कहा जा रहा है कहीं इसके तार बहुत दूर तक तो नहीं है। ट्रेनिंग इस तरह की, क्योंकि संसद में जैसे ही, क्योंकि वो जो हाइट है, जो दर्शक दीर्घा है, वहां से नीचे जहां सदन की कार्यवाही चलती, जो सांसद बैठते काफी हाइट पे है, वहां से कूद जाना, फटाफट जूते निकालना, स्प्रे बॉटल निकालना और स्प्रे कर देना, तस्वीरों में है ये। क्या लग रहा है आपको प्रथम दृष्टया जब आपने ये तस्वीरें देखी होंगी टीवी पे, तमाम न्यूज चैनल्स में, पहला रिएक्शन सर? जय हिंद प्रीति जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। आज जो हमारी संसद में हुआ वो एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा चूक है और एक बहुत ही गंभीर बात है कि हमारे टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी संसद में 4 लोगों ने इस तरह से एंटर किया, जिसमें 2 लोग बिल्कुल अंदर तक, लोकसभा तक पहुंच गए। इस चीज की बहुत हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, और जांच ही नहीं, जो भी लोग जिम्मेवार हैं पुलिस फोर्स में, सिक्योरिटी में, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। प्रीति जी, मेरे को दुख होता कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आती है, उस पर कई दिन तक चर्चा होती है, उस पर लेख छपते हैं, लेकिन इंक्वायरी भी होती है, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मचारी पे कोई एक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। मैं भारतीय सेना की बात बताना चाहूंगा। भारतीय सेना में अगर एक छोटी चूक भी होती है, उसकी इंक्वायरी होती है और कई अफसरों के कैरियर खत्म किए जाते हैं। हमारे देश में पिछले कई सालों में बड़ी बड़ी वारदातें हुई, चाहे जब पुलवामा हुआ, 26/11 हुई। मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है, मेरी याद में तो नहीं आ रहा है किसी भी एक सुरक्षा कर्मी को अकाउंटेबल ठहराया गया हो और उस पर कड़ी सजा की हो। ये जो हुआ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके तार दूर तक जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमें याद होगा कुछ दिन पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो कि खूंखार आतंकवादी और अमेरिका में रहता है, उसने कहा था कि वो 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में अटैक करवाएगा। और ये जो 4 लोगों ने ये कार्रवाई की है, ये साधारण सिविलियंस नहीं हो सकते हैं, जरूर कोई ट्रेनिंग हुई है और पूरी ट्रेनिंग के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो जो भी इंक्वायरी होगी उसे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में करना चाहिए और पब्लिक के सामने लाना चाहिए। और आखिरी बात कहना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कही, जो भी सुरक्षा कर्मचारी जिम्मेवार हैं इस सुरक्षा चूक के लिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। AK जैन, पूर्व DGP, सर आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, मैंने भी कई जगह फोन किए, तो ये इनपुट्स है कि ये पहले से दिल्ली पुलिस के पास इनपुट था कि संसद भवन में आज के दिन इस तरह की घटना हो सकती है, और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो बाहर बैठकर काम करती है, उनके पास भी ये इनपुट था कि आज के दिन संसद भवन परिसर में कोई हंगामा हो सकता है, संसद भवन के बाहर, आसपास, अंदर, और ये हुआ। इनपुट होने के बावजूद सर, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद इतनी बड़ी बात हो जाती है, क्या कहेंगे सर, कैसे?
क्या हम अब सुनना भी नहीं चाहते कि हमारे पास संसद भवन जैसे संवेदनशील परिसर को लेकर हंगामा होने के बाद सामने आ रहा है? हमें बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है, बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। सर ए के जैन जी। देखिए, दिसंबर 13 जो है ये फेमस डेट है और ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को या लोगों को पता नहीं है कि आज उसकी बरसी मनाई जा रही है। हाल ही में गुरवंत सिंह पन्नू, जो कि यूएस बेस्ड टेररिस्ट है, सिख फॉर जस्टिस का, इसने भी धमकी दी थी एयर इंडिया के प्लेन उड़ाने की या इंडिया के डेमोक्रेटिक फाउंडेशन पे अटैक करने 13 दिसंबर से पहले। ये सब सबकी और सर खबर है 15 दिन पहले ही इनपुट दिया गया था कि ये संसद परिसर के आसपास या अंदर ये हंगामा हो सकता है। सबकी जानकारी में ये घटना, ये इस तरह की थ्रेट थी। और देखिए, अलग अलग मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। कहीं पे सीआरपी है, कहीं आईटीबीपी है, कहीं सीआईएसएफ है, कहीं दिल्ली पुलिस है, कहीं वहाँ का वॉच एंड वार्ड स्टाफ है। उन सबको क्रॉस करके ये कैसे पार्लियामेंट में एंटर किए हैं, ये एक ऐसा विषय है जिस पे टॉप लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट करके और कौन कौन इसके दोषी हैं एंड द हेड शुड रोल, इसमें जो भी सीनियर मोस्ट लोग इन्वॉल्व हो, किसी भी एजेंसी के, जिन्होंने इग्नोर किया इस इन्फॉर्मेशन को, आप कह रहे हैं जिन्होंने इग्नोर किया इस इनपुट को, इस इन्फॉर्मेशन को, हाँ, उन सबको जो है उन सबके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। बहुत सख्त एक्शन इन जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है, इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए। देखिए, जो मशीन हैं लोकसभा में हम लोगों ने भी देखी हैं, वो लेटेस्ट हैं, वर्ल्ड में जहां कहीं अवेलेबल है वो यहाँ पर है। और उसके पीछे जो बैठा है, अगर वो कोई चूक कर रहा है, उनको पनिश किया जाना आवश्यक है। ठीक है। मैं सोडी साहब को ये बताना चाहूंगा कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सबसे पहले एक्शन होता है और इतना एक्शन किसी और डिपार्टमेंट में कभी नहीं होता। ये जो एक्शन है ये इसमें भी होगा, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी जिससे कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? उसके बाद फिर संजीत कुमार, जल्दी से। प्रीति, पहले तो बहुत है और इतनी भी की जाए तो कम होगी और सरकार को आलोचनाओं का सामना करना चाहिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन हो गया। और बिल्कुल आज की डेट जो 22 साल पहले हुआ, और पुलवामा के पास भी आपको बता दूं, पुलवामा जब हुआ भारत में, उसकी भी इंफॉर्मेशन थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सदन के अंदर इस तरीके की चीज होना ये दर्शाता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो पूरी चीज देख रेख में आती है, उनकी इतनी बड़ी चूक है, चीज को देखना है। मैं इसको चूक नहीं मानता हूँ, ये जिस तरीके की चीजें हुई हैं वो डरावने वाली है। संसद जैसी जगह के अंदर जहाँ चौकसी है, चाक चौबंद होती है, आप भी बता रही थी किस तरीके से वहां ये घटनाएं हो रही, और संसद नई संसद बनी है जिसके बारे में तमाम चीजें बोली गई थी कि इस सुरक्षा चीजें हैं, दगा गए थे कि ऐसा बना दिया कि और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सब मीडिया के दिखाया गया था। मनीष गुप्ता जी, समय कम है, एकदम छोटा मनीष गुप्ता जी, आती हूँ। सैयद मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष गुप्ता जी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। सैयद अपनी बात रख रहे हैं कि नया संसद भवन, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब कहा गया था कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता है, अंदर हमारे सांसद बैठते हैं। इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो डरा देने वाली है। हाँ, संभवतः मानवीय चूक हुई है, क्योंकि अंदर जब गए हैं तो उनकी पूरी तलाशी हुई होगी। हाँ, वो धुएं वाला कोई इंस्ट्रूमेंट ले गए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी सजा होगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये सब बातें हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये वो बात है जो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। जिस तरीके से अमेरिका ने जीएस पन्नू को लेकर जो है स्टैंड लिया था, मैं समझता हूँ अमेरिका को समझ आ जाएगा ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब पन्नू के अंतिम समय आने में देर नहीं है। ये एक मैसेज होगा, जिस तरीके से हमने पास्ट में देखा है, छोटी छोटी घटनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितने कड़े एक्शन लिए हैं। मैं समझता हूँ ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज होगा
जिस तरीके से इजराइल ने हमास को टाइट किया है उसी तरीके से आतंकवादियों को यहाँ टाइट किया जा रहा है और करते रहेंगे। और जो लोग पुलवामा की बात कर रहे हैं उनको बता दूं, उनके समर्थन वाले एक सेकंड रुक जाइए। अरे चिल्ला के कुछ नहीं होगा, चिल्ला के कुछ नहीं होगा, रुक जाइए। अरे ठीक है, टाइट करेंगे, किया जा रहा है, सारी अपनी बातें टाइट करते करते। एक सेकंड रुक जाइए सैयद, मैं जो बोलने दीजिए। टाइट करते करते सैयद जवाद रुक जाइए। टाइट करते करते सर सदन के अंदर जूते में कोई स्प्रे लेकर जाता है, वो तो हार्मफुल ज्यादा नहीं है। अगर उस स्प्रे बॉटल के अंदर कुछ ऐसा होता जिससे नुकसान पहुंच सकता था, छोटा बम हो सकता था, अंदर जाके ब्लास्ट हो सकता था, उसके बाद स्थिति क्या होती, तब ये आप कहते कि हमने टाइट किया है और टाइट करेंगे। उस समय ये दलील कैसे आप इसको यहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे? प्रीति जी देखिए, होता क्या है, जब भी कोई भवन बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का क्रिएट किया जाता है। लेकिन हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ कोई ना कोई ह्यूमन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। संभवतः कहीं ना कोई ह्यूमन गलती हुई है जो वो पकड़ नहीं पाई। जाहिर है हमारे पुलिस के सिपाही, हमारी आर्मी के जवान, हमारे एनडीआरएफ जो भी वहां पर उसकी जवान से गलती हुई। आर.के. मिश्रा जी, नेता बीजेपी, उसके बाद संजीत कुमार जी। अभी तक ऑफिशियली कुछ बोला नहीं गया है, ना तो सीआईएसएफ के जो हेड हैं उनकी तरफ से, क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी चल रही है, और ना ही पार्टी की तरफ से। पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? प्रीति जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना घटी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि अभी जांचें चल रही है, जिस तरह से जांच चल रही है, प्रथम दृष्टया जो वहां पर स्मोक कलर का उपयोग किया गया, जिस तरह से दर्शक दीर्घा से कूद करके जो व्यक्ति गया है वहां, जैसे दर्शक दीर्घा की बात होती हो रही, तो दर्शक दीर्घा का पास भी तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर का ही हिस्सा है। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संसद हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, जल्दी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। संसद में हमले की साजिश में 6 लोग शामिल हैं। 4 लोगों को तो फिलहाल फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सदन में 2 लोग थे, 2 बाहर थे, उन्हें तो गिरफ्तार किया गया है। 2 और लोग हैं, 5वें की भी पहचान। और संसद हमले से जुड़ी जो बड़ी खबर है, हम आपको बता दें, अभी जो खबर आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोग शामिल हैं। 4 लोगों को फिलहाल फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी के जो 2 लोग हैं, जिनमें 5वें की पहचान कर ली गई है, और जो 6ठा आरोपी है उसकी तलाशी में पुलिस जुट गई है। वापस चलेंगे डिबेट में, जल्दी से बोलिए। प्रीति जी, निश्चित तौर पर जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है जो कहां पर इस तरह की चूक हुई है। और ठीक है संजीत कुमार जी, एक फोटो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर कहा जा रहा है कि ये देखिए, संसद के अंदर धुआं, आरोपी ये स्प्रे करके चला गया और हमारे जननायक राहुल गांधी सीना चौड़ा करके खड़े हैं। आपको लगता है इस तरह की घटनाओं पर फोटो खींचकर और राहुल गांधी को टैग करके सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है? अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी को यह करना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया ऐसा। छोटे से ब्रेक पर चलेंगे, उसके बाद इस सवाल का जवाब लेंगे। टाइम हो चुका है, छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं इसी सवाल के साथ। शुरुआत करेंगे फिर से डिबेट की। संजीत कुमार, नेता कांग्रेस पार्टी, के जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस डिबेट में तमाम मेहमान हमारे साथ। जल्दी से वापस चलेंगे और देखेंगे संसद में आज जो हंगामा हुआ है, स्प्रे किया गया है, इसके पीछे साजिश किसकी है, मास्टरमाइंड कौन है। वापस चलेंगे डिबेट में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता संजीत कुमार जी। मैंने आपसे सवाल पूछा था, जल्दी से जवाब दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यदि ट्वीट्स पे रहेंगे तो ये जो हमारे आज के जो मुद्दे हैं, आज का जो विषय, जो गंभीर विषय है, इसके ऊपर चर्चा रह जाएगी। सुप्रिया मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए। सुप्रिया श्रीनेत तो लिखती हैं, डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। संसद के अंदर खड़े हैं राहुल गांधी। आपको लगता है कि ये करना चाहिए आज के दिन? जो ट्वीट्स है उसके अंदर 2 क्लिप्स है और 2 फोटो है। राहुल जी उस घटना से बहुत की दूरी की स्तर पे हैं। मैं मानता हूं राहुल जी उसको वॉच करने, अटेंडम ये कोई घटना होगी और कोई व्यक्ति एज ए पर्सन उस चीज की तरफ देखकर और एक्शन लेने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं राहुल जी भी खड़े हैं और उसको एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं इसको इस मुद्दे पर इसको इस तरह भी अपनी बहस ना ले जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बातें जनरल साहब ने जो बातें रखी हैं,
कि क्या घटना कितना गंभीर है, नंबर एक, और नंबर दो, क्या इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। अब जहां तक विषय है घटना कितना गंभीर है, तो देश की संसद में कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने के लिए चला जाए तो उसके लिए जिम्मेदार जो गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के अंदर बैठे हुए लोग उसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार हैं। जनरल साहब ने एक सवाल किया था जिसको जैन साहब ने और तमाम इस मीडिया पैनलिस्ट ने जवाब नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पुलवामा के अंदर जो घटना घटी थी उसके ऊपर कमेटी बनी और कमेटी की रिपोर्ट में कोई भी अभी तक दोषी नहीं पाया गया है। सर पुलवामा यहाँ अभी जो घटना हुई सर इस पर बात करते हैं। इसीलिए मैं ये, चूंकि सुरक्षा चूक है, सुरक्षा चूक पुलवामा में भी हुई थी, सुरक्षा चूक संसद में भी हुई है और दोनों गंभीर विषय हैं, दोनों गंभीर। क्या एक्ट और बिहेवियर होता है जब इस प्रकार की सुरक्षा चूक होती है तो हमारी सुरक्षा एजेंसी और तमाम खुफिया एजेंसियों की क्या लेकिन सदन के अंदर सिर्फ बीजेपी के नहीं कांग्रेस के और दूसरे दलों के भी सांसद होते हैं सर, और इस पर राजनीति करना आपको लगता है करनी चाहिए? उस पर जवाब तो आप राजनीति कदापि नहीं कहेंगे। गुप्ता जी देखिए, जिसे कहते हैं ना, पर्दा भी हिलता है तो लगता है कोई आया। तो इस देश की स्थिति ऐसी, अगर बुलडोजर भी कहीं खुदाई कर रहा होगा तो लोग खड़े होकर देख रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से ऐसा दिखने में आया है, जो भी जो विजुअल चले हैं कि राहुल गांधी जी वहां तमाशा देख रहे थे। अरे कमाल है, ऐसे सांसद है, ये तो फिट है। इन्होंने कौन कौन सा जूडो कराटे, कौन सा अंग्रेजी वाला कोर्स किया हुआ है, अकीबो टकीबो, और ये अकीबो टकीबो करने वाले सांसदों खड़े रहे। देश की सांसदों को आप सुरक्षा चूक में सुरक्षा न देते हुए आप क्या गंदी बातें और क्या गलत बेबाहियात आप बहस कर रहे हैं। आप सांसदों से कहते हैं कि आप जूडो कराटे करो, आप सांसदों से कहते हैं जूडो कराटे करो। क्या आज के बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि राहुल गांधी ने जूडो कराटे सीखे और उसके ऊपर कूदा नहीं उन्होंने? क्या बात आप करते हैं, क्या बात करते हैं? हम सबको कम से कम अपनी सेंसिबल होना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। क्या बात आप करते हैं? क्या बात, हमें इस विषय पर सेंसिबल होना चाहिए। आप बहस का मुद्दा राहुल गांधी के ऊपर ले जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा फिट अकीबो टकीबो वाला कोर्स करके आए हैं। यदि राहुल गांधी के ऊपर ले जाते हैं तो इससे बड़ा फूहर बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी फूहर बात संजीत कुमार को बोलने का मौका देते हैं, फिर आप काउंटर कीजिएगा, उसके बाद सोडी साहब के पास चलेंगे। एक सेकंड, ठीक है मनीष गुप्ता जी। संजीत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो सोडी साहब के पास। कि आपके पास एक ह्यूमन बिहेवियर है, यदि आपके नजदीक कोई घटना यकाएक जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, क्या राहुल गांधी जी इस चीज के लिए तैयार थे? क्या आप राहुल गांधी जी का टेस्ट आप जूडो कराटे चैंपियन के रूप में देश की संसद के अंदर, एक बार सुन लीजिए, केवल हंसने से बात नहीं बनेगी। आप इस प्रकार का फुहर मजाक अगर राहुल गांधी जी के बारे में करेंगे तो मैं समझता हूं इससे बड़ा फुहर मजाक नहीं हो सकता। आप राहुल गांधी जी का कराटा आप अगर उसके लिए बताकर भेजते तो राहुल गांधी जी आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी और तमाम सांसदों का जान लेकर के ही आपको ये टेस्ट महसूस होगा कि राहुल गांधी जी कराटे चैंपियन है या नहीं है? आप क्या कहते हैं? आप किस प्रकार की बातें करते हैं? अब जवाब ले लीजिए, उसके बाद सोडी साहब के पास सब इंपॉर्टेंट बात सुनने की। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्होंने जो भी कोर्स किया नहीं करना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि हमारे राहुल गांधी सीना तान के खड़े हैं। अरे भाई 400 सांसद हैं, मैं किसी के बारे में बीच में ना बोलिए। देश की संसद का मुद्दा सुप्रिया श्रीनेत नहीं हो सकती। वो सुप्रिया श्रीनेत नाम की महिला कैसे कह रही है कि राहुल गांधी सीना तान के खड़े हैं? आप इस गंभीर सीना तान के खड़े हैं, तो बोल के दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ। आप इस गंभीर मुद्दे को डिरेल नहीं कर सकते सुप्रिया श्रीनेत के नाम पर। राजनीति में तमाशबीन है, इस गंभीर सरकार की जिम्मेदारी को सुप्रिया श्रीनेत के नाम पर बने हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। सोडी साहब, क्या हमने 22 साल पहले जो घटना घटी थी पार्लियामेंट में, संसद भवन में जो हमला हुआ था आतंकी, उससे हमने सबक नहीं सीखा? प्रीति जी, सबक तो सीखा है, ऐसा नहीं है कि कोई सबक नहीं सीखा। सबक सीखा है, हमारे जो प्रोसीजर्स काफी रिफाइन हुए, हम कई लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी लेके आए, तो काफी चेंजेस तो हुई पार्लियामेंट सिक्योरिटी में, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में। सीखा तो हमने बहुत, लेकिन ये जो आज का हादसा हुआ है,
इसके ऊपर एक स्पेसिफिक इंक्वायरी ही सारी तथ्य सामने ला सकती है कि आज चूक किस किस की थी, क्योंकि कोई ना कोई ह्यूमन चूक तो हुई है जिसकी वजह से ये आदमी एक जूते में छुपा के कैनिस्टर ले गया। हम लोग हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहां पे कितनी कड़ी सुरक्षा होती है, हमारे जूते तक उतार दिए जाते हैं, बेल्ट उतार दी जाती है, हम कोई भी चीज, एक पेन भी अपने साथ नहीं लेके जा स्कर्ट सकते में अगर नहीं वो रख मेटल सकते का है। मेटेलिक मशीन्स होते हैं, अगर आपके पास हैवी मेटल की कोई चीज़ है, पेन भी हैवी मेटेलिक है, तो आप नहीं ले जा सकते। मैंने ईयरफोन बताया कि हम पत्रकार हैं, हमें अंदर से रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन हम ईयरफोन भी नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। बोलिए सोडी साहब। तो प्रीति जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक पत्रकार के लिए भी इतनी कड़ी सुरक्षा है, जबकि पत्रकार एक विख्यात चैनल या न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बाकायदा आई कार्ड होते हैं, और वो सुरक्षा कर्मी पत्रकार को आए गए दिन देखते हैं संसद में आते हुए, संसद की कवरेज के लिए। जब एक पत्रकार के साथ इतना सुरक्षा होती है, तो आज ये चूक कैसे हुई? और ये इंक्वायरी ही बता सकती है कि ये चूक क्यों हुई, किसने क्या जानबूझ के की, कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं। और अगर ये मल्टी लेवल चूक है तो ये और भी गंभीर बात हो जाती है कि 5 लेवल ऑफ सुरक्षा है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा की विजिटर गैलरी में पहुंचे से पहले। तो क्या 5 लेवल ऑफ सिक्योरिटी में चूक हुई? एक आध लेवल में सिक्योरिटी चूक चलो हम मान भी लेते हैं, ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन 5 लेवल पे सिक्योरिटी चूक होना, ये तो वाकई में पूरे देश के लिए बहुत गंभीर समस्या की बात। आर.के. मिश्रा जी, क्या नहीं सीखा और आगे के लिए क्या सबक लेना चाहिए? अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और साथ ही पार्टी की तरफ से भी या फिर सीआईएसएफ की तरफ से भी कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। साथ ही जिस तरीके से अभी बात है जो कि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, उसकी वजह ही यही है। जैसे अभी हमने देखा जो गृह सचिव की बैठक चल रही है अभी, और पूरे ही मामले के ऊपर में किस तरह से इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, या ह्यूमन एरर था, तो ये कहाँ पर क्या हुआ नहीं, वही सारी चीजें प्रथम दृष्टया जिस तरह से उसको पकड़ा गया है, और 6 आदमी कम से कम इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर में, इस घटना के अंदर में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जांच के ऊपर में थोड़ा सा लोगों को देख लेना चाहिए, इंतजार करने। कांग्रेस का रीति रही है तो उन्हें राजनीति करना। देखिए वहां पर संसद के अंदर में पक्ष और विपक्ष दोनों, अब इसमें राहुल गांधी जी सीना तान करके खड़े थे या सीना झुका करके खड़े थे? यहाँ पर सुप्रिया सिन्हा जी को ट्वीट करने की जरूरत कहाँ थी? यहाँ पर सुरक्षा के मामले थे, वहां पर 500 सांसद थे। तो दिक्कत यही है जो कि कांग्रेस के साथ उन्होंने सुरक्षा के साथ हर विषय के ऊपर में राजनीति करने की कोशिश करी है। आज आपने यदि काला चश्मा ही पहन रखा है तो आपको काला ही नजर आएगा। आपको हर समय कांग्रेस और कांग्रेस के लोग देश की सुरक्षा में जिन्होंने शहादत दी, जिनके खानदान ने शहादत दी, आज आप उनको ये कह रहे हैं कि वो लोग खड़े हैं सीधा तान करके। शायद मैं समझता हूँ ये बचकाने बयान देने से बचिए, और इस गंभीर विषय पर जिम्मेदारी लेने से सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आप आज इस मंच पे आकर के आप राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आर.के. मिश्रा जी बोल नहीं पा रहे, तो इसका फायदा मत उठाइए, वन साइडेड बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। राजनीति करने की तो राजनीति न करके कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से आज हमने देखना चाहिए जो कि कहां पर ये ह्यूमन एरर था या टेक्निकल एरर था, या कोई जो प्रोसीजर है वो उस प्रोसीजर के ऊपर में क्या, किसके माध्यम से वहां पर वो गया, दर्शक दीर्घा में बैठा, किसका पास था, किसके माध्यम से गया, ये सारी चीजें जब जांच का जब हो जाएगा निश्चित तौर पर सामने आ जाएगी। जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, वो भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी जो सुरक्षा में अगर चूकी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंक्वायरी है वो सांसद के ऊपर भी होना चाहिए, जिस सांसद के नाम से जो पास था, वो पास उस लड़के के पास और बनाई गई थी, उस सांसद से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर आप विजिटर्स पास जब इन लोगों को देते हैं, अपने आसपास अपने जानकार के लोगों को देते हैं ताकि वो उस गैलरी में जाकर संसद की कार्यवाही देख सकें, वो कितने विश्वसनीय हैं और किन्हें देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। संजीत कुमार जी, नेता कांग्रेस की, जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रश्न करना चाहता हूं श्रीमान आर.के. मिश्रा जी, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है, क्या गृह मंत्री नैतिकता के स्तर पर आप उनका इस्तीफा मांगेंगे? उनको नैतिकता के स्तर पर क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नैतिकता राजनीति के अंदर कुछ भी नहीं होती है? मेरा प्रश्न है आपसे।
आप नैतिकता की तो बात नहीं करें, क्योंकि आप जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये नैतिकता की बातें कांग्रेस को शोभा नहीं देती है। और हमें जो आप यहाँ पर दो चार उदाहरण दे दीजिए, दो चार उदाहरण के साथ इस बात को बताइए ना, दो चार उदाहरण के साथ, इस घटना दो चार उदाहरण हो, हम तो उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। मिश्रा जी भाषण में उदाहरण दीजिए किस प्रकार नैतिकता के बारे में बताना चाहते हैं। या किसके आप लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने रेल दुर्घटना के ऊपर अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जानते हैं आप इस बारे में? को प्रमोट करना है। आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी है आपको, जिन्होंने केवल रेल दुर्घटना के ऊपर अपना इस्तीफा सौंप दिया था? अरे सीना तान के खड़े हैं। तो नैतिकता तो कांग्रेस से सीखना पड़ेगा आपको। अच्छा जीएसओडी साहब एक सेकंड, ठीक है जीएसओडी साहब एक सेकंड रुक जाइए, राजनीति की रोटी आज मत सेकिए आप दोनों, रुक जाइए। जीएसओडी साहब, क्या कोई ग्रुप, कोई एजेंसी, कोई ऐसा संगठन कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आज का दिन ही चुना गया, संसद की कार्यवाही तो चल रही है, कल भी हो सकता था, आज के दिन को चुना गया, इनपुट भी पहले से हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां उनके पास थी कि ऐसा हो सकता है, हंगामा हो सकता है सदन के बाहर, सदन के अंदर, क्या कोई बड़ा संगठन इसके पीछे हो सकता है? बाकायदा ट्रेनिंग की जा रही हो कई महीनों से, कई दिनों से कि ऐसा करना है? क्या लग रहा है आपको देख के? हमने जो जानकारी ली उसके हिसाब से तो आप कई सारी चीजें बता रहे, लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड के हिसाब से जरा अगर कुछ आप बता पाए पूरी घटना को देखते हुए। प्रीति जी, इसमें 6 लोग अब तक जो खुलासा हुआ है मीडिया में, 6 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें 4 अरेस्ट हो चुके हैं, 1 गिरफ्तार होने वाला और 1 का भी आइडेंटिफाई होना बाकी है। तो 6 लोग अकेले एकांत में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई बड़ा संगठन जरूर है इनके पीछे, जिसने उन्हें पैसे का समर्थन दिया, जिसने उन्हें ट्रेनिंग का समर्थन दिया। क्योंकि अगर विजिटर्स गैलरी से 2 लोगों ने नीचे छलांग मारी है, वो एक आम आदमी छलांग नहीं मार सकता, उसको डेफिनेटली उसकी ट्रेनिंग हुई होगी। दूसरी चीज प्रीति जी, 13 दिसंबर का दिन ही चुनना, क्योंकि 13 दिसंबर हर भारतीय नागरिक के लिए एक ऐसा दिन है जो कि हमारे लिए बहुत ही वो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे संसद पे, हमारे लोकतांत्रिक के मंदिर पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। और जब 13 दिसंबर आता है, हर भारतीय नागरिक को गुस्सा आता है, खून खौलता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के अंदर हिम्मत कैसी की ये सब करने की। तो 13 दिसंबर का दिन चुनना और नए संसद बिल्डिंग पे अटैक, ऐसा इंक्लूजन करना, जिसके बारे में बड़े अच्छे फीचर्स थे जब इनॉग्रेट हो रही थी और काफी मॉडर्न फीचर्स हैं, और ये सारी चीजों को बाईपास करके 2 लोगों का पहुंचना, ये 6 लोग अकेले में एकांत में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये इंक्वायरी ही बताएगी। लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, जरूर कोई ना कोई बड़ा संगठन है जिसने इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी, पूरा पैसा दिया, और सबसे बड़ा इनको मॉरल सपोर्ट दिया कि इन लोगों में हिम्मत आए पार्लियामेंट पे ऐसे घुसने की। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी, जिस बीजेपी सांसद के नाम पर ये दिया गया था पास, उनका नाम प्रताप सिम्हा जी हैं, और उनके नाम पर ही इन्हें सेंध लगाने वालों को पास दिया गया था। फिलहाल उनके तरफ से भी अभी कोई बयान या क्लैरिफिकेशन नहीं है सर, आर.के. मिश्रा जी? निश्चित तौर पर प्रीति जी, अभी हम किसी भी तरह के बयान को अभी हम इसलिए स्वीकृत नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी क्योंकि जांच चल रहा है, मीटिंग चल रही है, गृह सचिव जी का मीटिंग भी चल रहा है, संसद भवन के अंदर में ही चल रहा है। तो ये सारे विषय अभी हैं, जांच के दायरे के अंदर में आ रहा है, तो इसीलिए कोई चीज अभी बोलना थोड़ा सा जल्दी होगा। मुझे लगता है चाहे कोई भी इसके अंदर में दोषी हो, उनकी मंशा क्या थी, वो करना क्या चाहते थे, ये सारी विषय जो है तो थोड़ा सा जांच हो जाए, उसके बाद अगर हम बोले तो फिर वो बेहतर हो सकता है। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर कह सकता हूँ, जो ये घटना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस घटना से हमें सबक मिली है। संजीव कुमार जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तुरंत बताया कि बीजेपी के एमपी के माध्यम से ये तमाम पासेज इश्यूज किए गए थे। अब माननीय मिश्रा जी, आप ये कहते हैं कि अभी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। नैतिकता की कोई मीटिंग नहीं होती। नैतिकता यदि अमित शाह जी के पास है तो आप इस्तीफा दीजिए। नैतिकता की कोई मीटिंग नहीं होती है। आपके अंदर आत्मबल है तो आप इस्तीफा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मंत्रालय को आप गवर्न करते हैं, ये गृह मंत्रालय आपके हिस्से में आता है। आप इस्तीफा दीजिए। मैं आपके मंच से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा की डिमांड करता हूँ।
मनीष गुप्ता जी, हाँ बोलिए, चलिए। पार्टी के नेता आर.के. मिश्रा जी, जल्दी से जवाब। हाँ, देखिए संजीव जी, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमने अनेक ऐसे मुद्दे आए हैं, अनेक विषय आए हैं जो हम लोगों ने राजनीति करी है। ऐसा नहीं है जो कि राजनीति नहीं किया है, लेकिन राजनीति खास करके देश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ अगर मिश्रा जी चूक हुई है, इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, उनको देना चाहिए। दैट्स ऑल। आप इसके ऊपर भाषण नहीं दे सकते दोनों ये दुनिया को। ये नैतिकता, ये चूक हुई है, सुरक्षा चूक हुई है, दिल्ली पुलिस उनके अंदर आता है, इसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वहीं राजस्थान के अंदर में घटना घटती थी तो आप डिफेंस दे करके बात से बच नहीं सकते। नैतिक जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्रालय उनके अंदर आता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? बीजेपी के उस एमपी ने जिसने इन लोगों को पास इशूज किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? और क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? बताइए, कहीं बताइए। मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, आप दिखाते, मनीष गुप्ता जी दिखाते हैं आप। देखिए, मैं कांग्रेस की इस बात को समझता हूं कि उनका ये कहना कि किसी भी इस तरह की घटना पर इस्तीफा देना चाहिए एक राजनीतिक दल की तरफ से जायज मांग है। लेकिन क्या कांग्रेस ने इस तरह की पूर्व घटनाओं पर इस तरह के कभी बयान दिए हैं? पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अच्छा आप बोलो, अच्छा आप बोलो, अच्छा आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। अरे भैया बस वही बात कर रहा हूँ। शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के नेता थे बात क्या? रखने दीजिए। कभी आपके पोस्टर में लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दिए हैं क्या? मनीष गुप्ता जी को बात रखने दीजिए। वही नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया बतौर रेल मंत्री, मुझे याद है ये बात। लेकिन क्या वो कांग्रेस नेता के तौर पर कभी किसी पोस्टर में दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। लाल बहादुर शास्त्री को आप प्रधानमंत्री मानते ही कहाँ हो? आप तो प्रधानमंत्री का मतलब राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये परिवारवाद में चल रहे हो। ये बात सही है, मैंने पहले कहा आपकी मांग जायज है, लेकिन आप ये बात ना करो। नहीं है, आपके मुंह से ये बात करनी अच्छी नहीं लगती। जवाब नहीं है, कांग्रेस के मुंह से इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती। ना करो, आईना देख लो, आईना देख लो, जख्मी जख्म नजर आएंगे आपको। चलिए संजीत जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो प्रोसीजरल लैप्स है, इस प्रोसीजरल लैप्स वो सामान्य नहीं है। ये या निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षा चेन में, सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। और उन जिम्मेदार लोगों को एक नैतिकता के आधार पर और इंक्वायरी के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीजीपी। सर, जब इस तरह की घटना सामने आती है तो फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है, प्रथम दृष्टया जो कार्यवाही होती है जो पुलिस की तरफ से की जाती है वो क्या है? और फिलहाल तो अभी गिरफ्तार उन लोगों को कर लिया गया है। एक जो लोग हैं, मतलब 6 लोगों की लिस्ट है कि 6 लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5वें को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, 5वें की पहचान कर ली गई है, 6ठे की तलाश में है। अब आगे का जो प्रोसीजर है सर वो कैसे होगा, अगर आप बताएं। देखिए, जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो FIR लॉन्च करेंगे। FIR लॉन्च करने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई। FIR दर्ज कर ली गई है सर, उसके बाद का प्रोसीजर बताइए। आप बोलने दिया कीजिए, आप बोलने नहीं देती। ठीक है सर, बोलिए बोलिए, माफ कीजिएगा सर, बोलिए। तो ये इसमें सबसे पहले FIR लॉन्च होनी चाहिए और FIR होने के साथ साथ इन सब अभियुक्तों पर जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, जो साथ ही साथ इसमें जांच भी चलती रहेगी कि कहाँ पर लैप्स हुई है, कौन कौन लोग हैं जो इसके दोषी हैं, किन किन बैरियर्स पे कहाँ कहाँ चेकिंग हुई, किसके दायित्व था चेकिंग करने का, किसने अपनी ड्यूटी को ठीक से अंजाम नहीं दिया। उन सब की मैं तो कहता हूँ उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए कि वो लोकसभा में बैठ के इस प्रकार की, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बैठ के इस प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉम्प्लिसेंसी कतई नहीं आनी चाहिए। SOPs बनी होंगी कि कितने दिनों में फोर्स की चेंजिंग होनी चाहिए। लंबे समय तक वही फोर्स अगर लगा रहता है बैरियर्स पे तो कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। ये उसको देखा जाना चाहिए कि जो SOPs बने हैं वो फॉलो हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, और अगर फॉलो नहीं हो रहे थे तो क्यों नहीं हो रहे, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। इसमें सीनियर पोजीशन पे जो लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, चाहे वो ITBP हो, CISF हो, CRP हो, दिल्ली पुलिस हो, वॉच एंड वार्ड स्टाफ हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है इट हैज नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट ने आपको तैनात किया है,
मैं अगर प्रदेश का डीजीपी हूँ और अगर मैं अपनी कार्रवाई में लापरवाही बरत रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगी। ये तो पॉलिटिकल बातें हैं जो पॉलिटिकल बातें की जा रही हैं। करेक्ट सर, ठीक है। संपर्क हमारा टूट गया, वापस से हमारे साथ पूर्व डीजीपी साहब, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ चलिए आ गए हैं, बोलिए। इशू को भटकाना नहीं चाहिए हमें, जो है सर संगठन की बात अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 6 लोग हैं और अगर 6 लोग हैं तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा प्लान भी किया होगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो दर्शक दीर्घा है वहां से बहुत आसानी से कूद जाना और फिर फटाक से जूते उतार कर वो जो स्मोक स्प्रे है वो निकाल देना, तब तक फेंक कर स्मोक कर देना, धुआं कर देना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अंदर करना, तब तक सांसद आ जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। ये सब दिखाता है कि कहीं इनकी ट्रेनिंग हुई है, इनको पता है कि कैसे कूदना है उतने हाइट से, फटाक से जूते उतारने, क्या करना है नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई संगठन होगा, इन लोगों के पीछे कोई एजेंसी होगी, ये पूरी प्लानिंग की गई होगी और आज के दिन को चुना गया होगा कि आज ये करना है? एक एजेंसी, देखिए संगठन हो सकता है, कोई कह रहा मणिपुर की डिमांड को लेके आए थे, ये कोई हरियाणा का है, कोई कर्नाटका का है, कोई कहीं का है, तो कहाँ पर एकत्र हुए, किसने इनको ब्रीफ किया था? देखिए दर्शक दीर्घा से अगर वो स्प्रे भी कर दें वो भी एक बड़ी चिंता की बात। तो जरूरी नहीं है वो कूद के नीचे ही आए, अगर कोई इसमें जहरीली गैस होती तो वो नुकसान पहुंचा सकती थी। तो ये जब पूरा हाई अलर्ट पे है कंट्री, गुरवंत सिंह पन्नू के थ्रेट के बाद से, और आज बरसी मनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद है पार्लियामेंट में, फिर इस प्रकार की चूक होना ये अक्षम्य अपराध में मानता हूं। और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो ये इन्फिल्ट्रेटर हैं उनके खिलाफ, और जिन्होंने लैक्सिटी बरती है उनके खिलाफ इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे देश के सामने एक नजीर स्थापित हो कि अगर ऐसी घटना हुई थी दोबारा हुई। हाँ ठीक है, हमें रुकना पड़ेगा छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ इस पूरे मसले पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन ये जो घटना है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन सिक्योरिटी जो संसद भवन की है उनकी तरफ से नहीं है, सीआईएसएफ की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से फौरी तौर पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मीटिंग चल रही है, जैसे ही ये बैठक खत्म होती है उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है संसद भवन में, जिस तरीके से हंगामा हुआ उस पर कई सवाल निकल कर अब सामने आ रहे हैं। फौरी तौर पर आपसे जुड़ेंगे और तमाम जो जानकारियां हमारे पास होंगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।